हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माई सेल्फ सलोनी अग्रवाल एंड आज का जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पे बना है। एमपीपीएससी प्री 2022 होने के बाद मुझे स्टूडेंट्स की अलग अलग इंक्वायरी आई है। उसमें मुझे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स मिले हैं। उसमें से जो पहली कैटेगरी है वो बच्चे हैं जो शॉर्ट है कि हमारा प्री निकल रहा है, ठीक है, जिनको डाउट नहीं है कुछ भी, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे मेंस की तैयारी कैसे करना है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी तो ये है कि उनको मेंस की कैसे तैयारी करना है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। दूसरी कैटेगरी मुझे वो मिली है जिनको कंफर्म है कि हमारा ये वाला प्री नहीं निकला है क्योंकि उनका स्कोर कम आया है, तो उनको पता है कि हमको जो नेक्स्ट ईयर मतलब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट हमको देना है उसमें हमको प्री की तैयारी करना है, तो उसकी अप्रोच कैसे हो। और तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जो डाउटफुल हैं या फिर हम कह सकते हैं जो बॉर्डर पे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि हम नेक्स्ट प्री की तैयारी करें या फिर ये वाला जो प्री दिया है उसकी मेंस की तैयारी करें। तो मतलब स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या है आगे, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान से समझिए, ये जो फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका प्री निकल रहा है, ठीक है, तो जो मेंस की सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जो आप लोगों ने प्री के पहले भी पढ़ा होगा, आपको बस वही फॉलो करके मेंस की तैयारी करना है, ठीक है। सेकंड, जिसका प्री अभी निकला ही नहीं है उनको क्या करना है, और जो डाउटफुल कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, उनके बारे में अभी आगे बात करती हूँ, ठीक है। एक चीज आप लोग और देखिए कि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कट ऑफ को लेके, ठीक है। अभी जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती और जब तक आयोग अपना कट ऑफ नहीं देता, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, इसमें आप +-2 कर सकते हैं। बट अगर आप जनरल कैटेगरी में है, मैं मेल और फीमेल का मैंने कॉमन ही यहाँ पे बताया है, एंड इफ यू आर लाइंग इन दिस कैटेगरी तो फील सेफ, मतलब आपका प्री निकल रहा है, ठीक है, +-2 हो सकता है। बट अब बात आ रही है कि जिसका 74 है, ठीक है, या फिर जिसको फील हो रहा है कि मैं बॉर्डर पे हूँ, मैं क्या करूँ। तो अब देखो, सबसे पहली चीज, सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ठीक है, उसने जो अपना प्रस्तावित कैलेंडर जारी करा था उसमें एक चीज ध्यान में रखो कि जो 2022 का प्री हुआ है उसकी जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक है, ठीक है। मतलब जो डाउटफुल कैंडिडेट्स हैं अगर उनकी कैलकुलेशन देखी जाए तो अभी जो मई है वो ऑलमोस्ट एंड पे, मतलब वो तो हो गया। अब नेक्स्ट इज योर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड आपके पास अक्टूबर भी है क्योंकि 30 अक्टूबर से आपकी एग्जाम प्रपोज्ड है, ठीक है, मेंस की। तो अगर आपको डाउट है कि आपका नहीं निकला है तो व्हाई टू वेस्ट टाइम, है ना। ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि अगर कट ऑफ कम चला जाए तो आपका निकल जाए, तो बेटर है कि आप लोग मेंस की प्रिपरेशन करें। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो अगर इन केस आपका नहीं निकला तो भी आप नेक्स्ट प्री के लिए अपने आप प्रिपेयर होते जाएंगे, ठीक है। तो अभी जून जुलाई ये जो बीच में 4-5 महीने का ड्यूरेशन है, इसमें आप अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करिए और रिजल्ट तो आ ही जाएगा जब तक, ठीक है। अब देखो कि प्री और मेंस का सिलेबस अलग है, जो बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि मैम इंटीग्रेटेड कैसे पढ़े, ठीक है। एक और भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में जो आपका प्री पेपर होता है इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब सिर्फ आपको पेपर क्वालिफाई करना है। मेरिट में आने के लिए, पोस्ट लेने के लिए आपको मेंस निकालना जरूरी है, एंड मेंस में हम लोगों को पता है कि हमारे पास टोटल ऑफ 6 पेपर्स हैं, ठीक है, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5th एंड 6th, ठीक है। अब देखो ये जो टोटल मेंस का होता है इट इज ऑफ 1400 मार्क्स, इसके बाद इंटरव्यू है विच इज ऑफ 175 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप ये 6 पेपर की तैयारी करोगे तो कैसे आपका प्री का सिलेबस कवर होता है वो समझना बहुत जरूरी है। हम सबको मालूम है कि जो हमारा जीएस पेपर 1 है, देखो ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत सुपरफिशियली आपको बता रही हूँ एक बार कि आप लोग पढ़ते क्या क्या हैं, ठीक है। अगर किसी को डिटेल में सिलेबस चाहिए, डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकता है। बट अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो जीएस पेपर 1 है उसमें आप लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखते हैं मेन, ठीक है, एमपी और इंडिया सब कुछ कवर हो जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो आपका जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 में आप लोग मेनली आपका जो पॉलिटी वाला पार्ट है, ठीक है, गवर्नेंस वाला पार्ट है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, वो सब देखते हैं, ठीक है। और इसी के पार्ट बी में आप लोग इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी देखते हैं। सिमिलरली अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था जीएस पेपर 1 के पार्ट ए में हिस्ट्री और पार्ट बी में क्या है, ज्योग्राफी। ऐसे ही जीएस पेपर 2 में भी पार्ट ए और पार्ट बी है। अब आपका जो जीएस पेपर 3 है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टोटल 10 यूनिट्स हैं।
तो आप लोग समझ पा रहे हैं आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, साइंस एंड टेक, कितना सारा पोर्शन मेंस में कवर होता है, कितना सारा सिलेबस है, ठीक है। ऑल्दो आपका जो जीएस पेपर 4 है दैट इज योर एथिक्स, उसका प्री से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, तो ठीक है। अगर अभी आपको डाउट लग रहा है तो यू कैन कीप दिस पेपर ऑन होल्ड, अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट लग रहा है, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा बहुत पढ़ के भी चलोगे तो कुछ गलत नहीं है। इसके बाद 5th एंड 6th, ठीक है, ये जो दोनों पेपर्स है, पहला तो हिंदी है 5th पेपर, और जो 6th है इट इज़ योर एसे राइटिंग, ठीक है। तो ये मत करो अगर डाउट लग रहा है तो, बट अगर आप ये वाला पोर्शन कंप्लीट करोगे तो जो आपका प्री का सिलेबस है, ठीक है, प्री के सिलेबस में यू हैव टोटल ऑफ 10 यूनिट्स, ठीक है। 10 यूनिट्स में से हम लोगों को मालूम है अच्छे से कि जो 10 यूनिट्स हैं उसमें से पहली यूनिट में हम लोगों को एमपी की हिस्ट्री देखनी होती है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में हम लोग इंडिया की हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, थर्ड यूनिट में हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं एमपी की, ठीक है। फोर्थ यूनिट में हम लोग ज्योग्राफी इंडिया की डिस्कस करते हैं। ये आपके जीएस पेपर 1 में कवर हो रहा है मेंस के, ठीक है, मतलब कोरिलेट करने की कोशिश करना। इसके बाद जो आपकी 5th यूनिट है इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स देखते हैं, कहाँ की, एमपी की, ठीक है। 6th यूनिट में हम लोग वापस पॉलिटी वाला पार्ट और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो हमारा इंडिया के रिस्पेक्ट में वो देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, पूरा वाला पार्ट कवर हो रहा है, ठीक है, जो आप लोग मेंस में पढ़ के आए। इसके बाद आपकी बचती है 7, 8, 9 और 10 यूनिट्स। 7th में आप लोग की जो यूनिट है प्री के अंदर में इट इज रिलेटेड टू साइंस, ठीक है। आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगेन सेम हो गया, गेटिंग। इसके बाद आपका जो 8th पेपर इट इज रिलेटेड टू करंट इवेंट्स, वो तो आप लोग बाय डिफॉल्ट साथ में करते ही चलते हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो। इसके बाद 9th यूनिट आपकी आती है आईटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका पार्ट हम लोग, ये वाला जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है हम लोग जीएस पेपर 3 में भी देखते हैं। अब बात आती है यूनिट 10 कमीशंस, वो भी आप लोगों को मेंस में जीएस पेपर 2 में है। तो बात यह है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना ही टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। अगर आपने टाइम वेस्ट करा तो ना तो प्री की प्रिपरेशन होगी और ना ही मेंस की प्रिपरेशन होगी, ठीक है, कि कट ऑफ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। बेटर विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, क्योंकि अगर पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रखा तो पूरा रिदम ब्रेक हो जाएगा। जितना भी आप लोग अभी मेहनत करके आए हैं, मतलब इसके आसपास पहुंचने तक के लिए, मतलब जो भी कट ऑफ के आसपास है वो सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रिदम मेंटेन रखिए। एंड जिसका प्री नहीं निकला है उनको तो नो डाउट वापस से प्री के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, बट इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आप अभी से प्री की तैयारी करेंगे तो फिर अगर आपका प्री निकल भी जाएगा 2023 वाला तो फिर आपको मेंस के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको फिर परेशानी आनी। तो आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है, प्री प्लस मेंस, ठीक है, दोनों साथ में पढ़ते हुए चलो। जब प्री आने वाला होगा तो उसके 1-2 महीने पहले जो भी आपको ऑब्जेक्टिव्स तैयार करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, वो सब आप करिएगा। क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्री के पहले की एक तो पास्ट ईयर के पेपर्स की एनालिसिस अच्छे से करनी होती है, अदरवाइज हमको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रिवीजन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए प्री के टाइम पे। जिन्होंने भी अभी ये गलती करी है, आई होप आप लोग नेक्स्ट प्री में ये गलती ना करें, ठीक है। और सिमिलरली एक और भी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं, ठीक है। आई एम हैप्पी फॉर दोज जिन्हों का प्री निकल रहा है और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अननेसेसरी लोड मत लीजिए एंड पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो श्योरली यू विल गेट द रिजल्ट्स इन फ्यूचर, ओके। कुछ भी डाउट आता है फील फ्री टू आस्क, ओके। soon, very soon we'll meet you in the next video. Till then, good luck, take care, all the best.